केंद्र सरकार ने लॉन्च की नई स्कीम, सेना में मिलेगी 4 साल की नौकरी। मिशन अग्निपथ का हो गया ऐलान। हर साल 40 से 50 हजार होंगी भर्तियां। इन सैनिकों को पुकारा जाएगा अग्निवीर। केंद्र सरकार ने सेना की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नई व्यवस्था को लॉन्च किया। इस योजना को नाम दिया गया है अग्निपथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, नौसेना चीफ एडमिरल आर. हरि कुमार की मौजूदगी में इसका ऐलान किया। सरकार ने टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम के तहत इसकी घोषणा की। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर पुकारा जाएगा। साथ ही इस नई व्यवस्था के तहत हर साल सेना, वायुसेना और नौसेना में 45 से 50 हजार भर्तियां करने का टारगेट रखा गया है। तो ये खबर उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। ऐसे में अगर आपका सपना भी देश सेवा करने का है तो आपको सरकार की इस नई योजना को जानना और समझना जरूरी है। तो हम आपको बताएंगे क्या है अग्निपथ योजना और क्या है सरकार का प्लान। उससे पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नई व्यवस्था को लॉन्च करते वक्त क्या क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। जैसा कि हमने बताया है कि इस नई व्यवस्था के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर पुकारा जाएगा। तो इन अग्निवीरों की भर्ती के लिए पूरे देश में परीक्षा आयोजित की जाएगी और मेरिट में आए युवाओं को इसमें चुना जाएगा। वहीं चुने गए कैंडिडेट्स 4 साल तक सेना में सर्विस देंगे। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे। हालांकि जरूरत के मुताबिक सेना इनमें से 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर के रूप में समायोजित कर सकती है। बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में वैसे युवा ही शामिल हो सकते हैं जिनकी आयु 17.5 से 21 साल होगी। वहीं जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 10वीं या फिर 12वीं पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि अग्निवीरों को तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो इनका सालाना सैलरी पैकेज 4,76,000 रुपए होगी, जबकि चौथे साल में यह बढ़कर 6,92,000 रुपए हो जाएगी। इसके अलावे अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अलग से करीब 11 लाख रुपए मिलेंगे जो टैक्स फ्री होंगे। बता दें कि यदि सेना में सेवा के दौरान अग्निवीर शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही बची हुई सेवा काल की पूरी सैलरी भी परिवार को दी जाएगी। वहीं सेवा के दौरान अगर जवान दिव्यांग हो जाते हैं तो उन्हें करीब 40 लाख रुपए मिलेंगे।
इसके अलावा सेवानिवृत्ति के अलावा बची हुई सेवा काल की पूरी सैलरी जवान को दी जाएगी। बताया जा रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पहले साल आर्मी के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 3,500 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। दूसरे साल भी इतने ही सैनिक रिक्रूट होंगे। तीसरे साल आर्मी के लिए 45,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 4400 सैनिक रिक्रूट किए जाएंगे। चौथे साल आर्मी के लिए 50,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 5300 सैनिक रिक्रूट होंगे। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने अगले 1.5 साल में सेना के साथ साथ दूसरे सरकारी विभागों में करीब 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट तय किया है। तो यदि आप भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की इच्छा रखते हैं तो आप अभी से ही इसकी तैयारी में जुट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवाणी न्यूज।